वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PS Beauty 02। सो गाइज़, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्मूथनिंग कैसे होती है और वर्जन हेयर में, हीना हेयर में हम किस तरीके से स्मूथनिंग करेंगे। और आप यहाँ पर हेयर की क्वालिटी भी देख सकते हैं, काफ़ी रफ़ है और डैमेज भी काफ़ी हो रखे हैं। और जो बालों में शाइन होती है वो भी एकदम प्रॉपर ख़त्म हो चुकी है इन बालों में। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं आज स्मूथनिंग प्रोसेस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें प्रोडक्ट्स की नीड होती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मैं स्विच कॉफ के प्रोडक्ट से आज स्मूथनिंग करने वाली हूँ। और हमें सबसे पहले ज़रूरत है स्विच कॉफ के 0 नंबर की। नेक्स्ट उसके बाद हमें नीड है न्यूट्रलाइज़र की, जो कि यहाँ पर मैंने स्विच कॉफ का लिया है, और सेक्शन क्लिप। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें लेना है टेलकॉम्स, ग्लव्स, सीज़र, ब्रश, बाउल और हेयर स्पा एंड स्ट्रिक्स का हेयर सीरम। और सबसे मेन हमारा प्रोसेस जो है मशीन के साथ होता है। और यहाँ पर हमने ली है आइकॉनिक की मशीन, और इसमें आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से ऑन ऑफ होती है। सबसे पहले गाइज हमें करना होता है प्योरीफाइंग शैम्पू। तो यहाँ पर हमने इनका 3 बार अच्छे से शैम्पू कर लिया है। उसके बाद हमने बालों को प्रॉपर ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद आपको 4 सेक्शन बनाने हैं। 4 सेक्शन के बाद आपको इनमें बहुत अच्छे से प्रेसिंग करनी है। बहुत ज़्यादा फ्लैट आपको आयरन नहीं करनी है, नॉर्मल आपको प्रेसिंग करनी है, और जिससे कि हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मोटे मोटे सेक्शन लेंगे और प्रेसिंग करना शुरू करेंगे। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आज हम करने वाले हैं वर्जन हेयर में स्मूथनिंग। और इनके हीना हेयर भी आप बोल सकते हैं और वर्जन हेयर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी पहले 2 या 3 साल पहले इन्होंने सिर्फ अपने बालों में एक ही बार मेहंदी लगाई थी। तो आप इनको वर्जन हेयर भी बोल सकते हैं और हीना वाले हेयर भी बोल सकते हैं। और हमें किन किन बालों में स्मूथनिंग नहीं करनी चाहिए, किन बालों में स्मूथनिंग करनी चाहिए, और स्मूथनिंग के बाद हमें कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, हमें होम केयर के लिए क्या करना चाहिए, आज पूरा बताने वाली हूँ मैं आपको फुल वीडियो में। इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत छोटी सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो में बने रहें लास्ट तक। गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो डैमेज हेयर होते हैं उनको मैं पहले से सीजर से कट कर देती हूँ, क्योंकि जो भी हमारा प्रोसेस होता है क्रीम अप्लाई करने का वो बहुत ईजिली हो जाता है, और जो भी हमारे डैमेज हेयर होते हैं वो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्विच कॉफ का 0 नंबर लेंगे और उसको बहुत अच्छे से मैश करना है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो जब रखा रहता है तो उसमें जो हार्ड प्रोडक्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर लिक्विड रहता है। तो इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और प्रेसिंग करने के बाद हमें फिर से वापस 4 सेक्शन बनाने हैं, और क्रीम को हम बैक साइड से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले गाइज आपको ग्लव्स को वियर कर लेना है, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट होता है इससे स्किन पर काफ़ी ईचिंग होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप न्यूट्रलाइज़र में ग्लव्स पहने या ना पहने, लेकिन आपको फर्स्ट प्रोसेस में बहुत अच्छे से ग्लव्स को वियर कर लेना है, और क्लाइंट को आपको कटिंग शीट लगा देनी है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है सांस से रिलेटेड, या फिर कोई भी बच्चा है, तो आप उनको मास्क लगा सकते हैं, और खुद से भी मास्क लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें अप्लाई करना होता है यहाँ पर स्मूथनिंग का फर्स्ट क्रीम। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से सेक्शन लेने हैं पतले पतले, और क्रीम को अप्लाई करना है रूट से 1 इंच छोड़कर, क्योंकि जब हमारी जो ये क्रीम होती है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और जब हम इसको अप्लाई करते हैं या फिर ये अगर स्किन पर लग जाती है तो उससे हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। गाइज, आज मैं बहुत ही सिंपली मेथड से आपको स्मूथनिंग प्रोसेस बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हेड वॉश बहुत अच्छे से कर लेना है प्योरीफाइंग शैम्पू से, जो जेल बेस में होता है। 3 बार शैम्पू करने के बाद आपको करना है हेयर को 100% ड्राई, और उसके बाद आपकी चॉइस है, आप बालों को स्ट्रेट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। अगर किसी के नॉर्मल कर्ली हेयर है तो आप उसमें डायरेक्ट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के बहुत ज़्यादा वेवी हेयर है तो आप उसमें प्रेसिंग करने के बाद ही क्रीम को अप्लाई करें। तो यहाँ पर हमारा प्रेसिंग करने के बाद हमें करना होता है बालों को 4 सेक्शन में डिवाइड, और उसके बाद हमारा स्विच कॉफ का हमने जो 0 नंबर लिया है उसको हम अप्लाई करेंगे पूरे बालों में, और बहुत अच्छे से क्रीम को अप्लाई करना है, बहुत अच्छे से इमर्सिफाई करेंगे ताकि हमारे एक एक बालों में क्रीम अच्छे से लग जाए। तो आप देख सकते हैं हमें फिंगर की हेल्प से दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है।
आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लेना है बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से एकदम सेक्शन को लेना है। ऊपर की साइड आपको ब्रश से अप्लाई करनी है क्रीम को और नीचे की साइड भी आपको अप्लाई करनी है। फुल लेंथ में इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे और 2 फिंगर की हेल्प से आपको क्या करना है, ऊपर से फिंगर को रखना है और नीचे तक वापस लाना है। जो भी हमारा एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो हमारे हाथ में आ जाएगा। फिर से उसको आपको बालों में अप्लाई कर देना है और फिर आपको इस तरह से दोनों फिंगर से इमर्सिफाई करना है ताकि हमारे बालों में बहुत अच्छे से क्रीम एक एक हेयर में बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाए और हमारा जो स्मूथनिंग का प्रोसेस है वो फर्स्ट प्रोसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट दे। सो गाइज इस तरीके से आपको पूरे सर में अप्लाई करना है। बस आपको सबसे ज़्यादा आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको 1 इंच रूट से छोड़कर ही क्रीम को अप्लाई करना है। नहीं तो अगर आप इसको रूट से लगाकर अप्लाई करते हैं तो क्लाइंट को तो इचिंग होगी, साथ में उसका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा। इससे आपके काम में बहुत ज़्यादा शिकायत मिलेगी। हमारा ये सबसे मेन पॉइंट होता है ध्यान रखने का फर्स्ट क्रीम में। और गाइस जिस तरीके से हम फर्स्ट क्रीम को बहुत मेहनत से अप्लाई करते हैं उससे भी ज़्यादा मेहनत हमें प्रेसिंग में करनी होती है, क्योंकि जो हमारा लास्ट जो हमारा फाइनल जो हमारा रिज़ल्ट मिलता है वो हमारी प्रेसिंग करने के बाद ही मिलता है। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें हीना वाले हेयर में जैसे हम क्रीम को अप्लाई करते हैं तो हमें 30 से 40 मिनट तक रखना होता है बालों में और हमें फर्स्ट प्रोसेस करने के बाद बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं। मतलब हमें बालों को चेक करना होता है कि बालों में स्प्रिंग अच्छे से आ गए हैं या नहीं। अगर बालों में स्प्रिंग अच्छे से आ जाते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाता है और अगर हमारा बाल टूट जाता है तो तब तक हमारे बालों में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है, कोई भी ब्रेक नहीं आता है। तो हमें तब तक बालों में क्रीम को रखना है जब तक हमारे बालों में अच्छे से बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए। तो इस तरीके से हम पूरे बालों में प्रोसेस करते जाएंगे और हमें बहुत मीडियम सेक्शन लेकर इसको अप्लाई करना है 1 इंच से छोड़कर। और गाइज मैं आपको बता देती हूँ हमें पूरा प्रोसेस फर्स्ट क्रीम का जो प्रोसेस होता है आपको इसको जल्दी से जल्दी लास्ट 30 मिनट्स के अंदर पूरे बालों में अप्लाई करना होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा धीरे या फिर बहुत लेट करके आप प्रोसेस करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा एक सेक्शन हो जाता है वो हमारे बालों में बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और जो हमारा लास्ट के सेक्शन रह जाते हैं उनमें बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी करके आपको क्रीम को पूरे बालों में अप्लाई करना है ताकि हमारा सभी सेक्शन में इक्वल बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से अप्लाई करनी है। और गाइस जब हमारे बालों में ऐसा होता है हम बॉन्ड ब्रेक जब हम करते हैं तो हमें हर सेक्शन में चेक करना होता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आपके जो फर्स्ट सेक्शन में हम क्रीम अप्लाई करते हैं उनमें बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, उन बालों में तो आपको क्या करना है, स्प्रे से पानी से स्प्रे कर देना है या फिर आप हेयर स्पा क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर आपके फ्रंट के सेक्शन में प्रोसेस नहीं होता है तो आप उनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं और बाकी जो हमारे बैक के जो हमारे सेक्शन होते हैं इनमें आप पानी से स्प्रे कर सकते हैं और हेयर स्पा क्रीम लगा कर भी छोड़ सकते हैं। आपको इस तरीके से पूरे सेक्शन को नीट एंड क्लीन कर देना है ताकि आपका कार्य बहुत अच्छे से हो। और गाइज अगर आप स्मूथनिंग से रिलेटेड नोट्स अपने बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हीना हेयर के लिए और वर्जन हेयर के लिए मैं आपके लिए अलग से नोट्स की वीडियो बनाऊंगी, तो आप मुझे कमेंट करें किन किन बालों में स्मूथनिंग नहीं करनी चाहिए और किन बालों में हमें स्मूथनिंग करनी चाहिए। सो गाइज हम वर्जन हेयर में भी स्मूथनिंग कर सकते हैं। वर्जन हेयर हम बोलते हैं जिन पर कभी भी कोई केमिकल वर्क ना हुआ हो, और हीना हेयर हम उनको बोलते हैं जिन बालों में मेहंदी लगी होती है। और तीसरा हम रफ़ ड्राई डैमेज बालों में, पतले या मोटे बालों में हम कभी भी स्मूथनिंग कर सकते हैं। तो हमारे 3 तरह के जो हेयर होते हैं हम उनमें स्मूथनिंग अप्लाई कर सकते हैं, वर्जन हेयर, हीना हेयर और रफ़ ड्राई डैमेज पतले मोटे, इन सभी बालों में आप स्मूथनिंग कर सकते हैं। और किन बालों में आप स्मूथनिंग नहीं कर सकते हैं, जिन बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा हो उसमें आपको स्मूथनिंग भूल कर भी नहीं करनी है। और जिन बालों में हाईलाइट होगी उनमें भी आपको उन बालों को तो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हाईलाइट वाले हेयर पर स्मूथनिंग क्रीम को अप्लाई कर देते हैं तो आपका हेयर वहीं से ही प्रॉपर टूट जाता है। तो आपको बिल्कुल भी हाईलाइट वाले बालों में स्मूथनिंग क्रीम को अप्लाई नहीं करनी है। हाईलाइट वाले बालों में आपको सोचना तक नहीं है कि स्मूथनिंग करनी है। और जिन बालों में ग्लोबल फैशन कलर होता है उनमें भी आपको स्मूथनिंग नहीं करनी है। और जिन बालों में स्मूथनिंग हो चुकी है
जैसे कि आज आपने स्मूथनिंग कराई और उसके 10 मंथ बाद आप स्मूथनिंग कराना चाहते हैं तो भी आपको स्मूथनिंग नहीं करनी है। आप स्मूथनिंग कर सकते हैं उन हेयर में जो आपकी न्यू ग्रोथ निकल कर आई है। आपको स्मूथनिंग वाले बालों में स्मूथनिंग क्रीम दोबारा से अप्लाई नहीं करनी है। अगर आपकी न्यू ग्रोथ निकल चुकी है तो आप उस लेंथ में स्मूथनिंग करा सकते हैं। और गाइस, अगर आप कभी बॉन्ड ब्रेक होने से पहले हेड वॉश कर देते हैं तो उसमें आपकी स्मूथनिंग अच्छी नहीं होती है और उसको सही करने के लिए हमें प्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, फिर आपकी स्मूथनिंग हो जाती है। और यहाँ पर हम इस प्रोसेस को रखेंगे 40 से 45 मिनट, क्योंकि इनके वर्जन हेयर है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। और एक बार इन्होंने मेहंदी की भी कोटिंग की है। और जो पतले हेयर होते हैं गाइज, उनमें प्रोसेस कभी कभी 25 से 30 मिनट के अंदर हो जाता है, लेकिन इनके बालों का जो टेक्सचर है वो काफ़ी मोटा है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 40 से 45 के मिनट के बाद चेक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड तो हो चुका है, लेकिन प्रॉपर बॉन्ड अभी यहाँ पर नहीं हुआ है। जब तक हमारे बालों में प्रॉपर स्प्रिंग नहीं बनेगा तब तक हमारा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, इसी तरीके से हमारे जो चारों सेक्शन है उनमें हम ऐसे ही चेक करेंगे। इस तरीके से आपको फिंगर पर लपेटना है एक हेयर को और उसको हल्का हल्का सा खींच कर देखना है। जिस तरीके से हम रबड़ को खींचते हैं इस तरीके से हमें बालों को खींचना है। जैसे हम रबड़ को खींचते हैं और वो रबड़ प्रॉपर खींच जाती है, इस तरीके से जब तक हमारा बाल पूरा नहीं खींचेगा तब तक हमारा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और गाइज, आप देख सकते हैं इनके बालों में हम जो भी 2 या 3 साल पहले जो मेहंदी लगी थी वो बहुत बाहर निकल कर आई है। जब भी हम स्मूथनिंग करते हैं तो हमें जो भी मेहंदी लगी होती है 1 या 2 बार वो निकल कर आ जाती है। और यहाँ पर हमारा भी कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैंने हल्की सी क्रीम को दोबारा अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं इसको फिर से चेक करूँगी 10 से 15 मिनट बाद। तो हमें इसको फिर से छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको छोड़ देंगे। सो गाइज़, मैंने आपको बताया कि आपको किन बालों में स्मूथनिंग करनी है और किन बालों में स्मूथनिंग नहीं करनी है। और आप फिर से देख सकते हैं 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने बॉन्ड को दोबारा से चेक किया और हमने जो भी बाल खींचा उसमें बहुत अच्छे से स्प्रिंग बन गया है। आप देख सकते हैं जो ये हमारा राउंड राउंड कर्ली करके ना जो हमारी एस की शेप में जो हमारा बाल बन गया है उसको ही हम बोलते हैं कि हमारा बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और हमारे बालों में बहुत अच्छे से स्प्रिंग बन गए हैं। तो हमारा इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे बालों में जो प्रोसेस फर्स्ट होता है क्रीम का वो बहुत अच्छे से हो चुका है। तो इस तरीके से बस आपको चेक करना है। बाकी 1-2 हेयर कभी कभी हमें जैसे हम खींचते हैं तो टूट जाता है। हमारे बैक साइड के सेक्शन में बहुत अच्छे से बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, इसलिए हमें अब क्या करना है, हमें फ्रंट के बालों में चेक करना है। क्योंकि हमारा जो फ्रंट का प्रोसेस हुआ था वो हमारे बैक साइड के सेक्शन के बाद हुआ था, तो उनमें थोड़ा सा बॉन्ड जो है कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हमारा बैक का होने के बाद हमें क्या करना है, फ्रंट पे चेक करना है। सो गाइज, हमारा फ्रंट के सेक्शन में यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं हुआ था, नॉर्मल हेयर यहाँ पर था। तो हमने क्या करना है, जिन बालों में हमारे बॉन्ड हो चुके हैं उन पर हमें पानी से स्प्रे कर देना है या फिर आप हेयर स्पा क्रीम भी लगा सकते हैं। सो उसके 10 मिनट बाद हमने यहाँ पर दोबारा से चेक किया तो हमारे फ्रंट के बालों में बहुत अच्छे से बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरा स्प्रिंग बन चुका है। तो आप समझ सकते हैं हमारे पूरे बालों में बहुत अच्छे से प्रोसेस हो चुका है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर करेंगे वार्म वाटर से सिंपल वॉश। हमें यहाँ पर कोई भी शैम्पू नहीं करना है यूज़, हमें बिल्कुल सिंपल पानी से इसको वॉश करेंगे। और जब हम गर्म पानी से इसको वॉश करते हैं गाइस तो हमारे बालों में जो भी 1-2 हेयर बिना बॉन्ड के रह जाता है तो बहुत अच्छे से प्रॉपर हो जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हीना का जो भी कलर है वो इनका निकल गया है, क्योंकि हमारी स्मूथनिंग क्रीम क्या करती है, हमारे बालों पर जो भी कोटिंग लगी होती है उसको बहुत अच्छे से हटाती है। तो इनकी जो भी एक बारी की मेहंदी लगी थी वो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से निकल गई है, ऑरेंज आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको मसाज करनी है और बहुत अच्छे से प्लेन वाटर से आपको हेड को क्लीन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हेयर स्पा क्रीम लेना है। अगर आपके पास मास्क नहीं है या फिर कंडीशनर नहीं है तो आप हेयर स्पा क्रीम ले सकते हैं और उसमें सीरम मिक्स करके आपको बालों की लेंथ में लगाना है। स्कैल्प पर आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और 10 मिनट तक हमने मसाज करने के बाद बिल्कुल प्लेन वाटर से क्लीन कर देना है। और यहाँ पर अब हम करेंगे टॉवल ड्राई, और टॉवल ड्राई करने के बाद हमें क्या करना है, क्लाइंट के टॉवल लगा देना है और उसके बाद हमें करना है कूल ड्रायर। 10 मिनट तक हम कूल ड्रायर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर हॉट ड्रायर से इनको ड्राई कर देंगे। ड्रायर करने से पहले हमें क्या करना है, सीरम को लगा देना है ताकि हमारा हेयर बिल्कुल भी ड्राई ना हो। और गाइस, जब भी आप ड्रायर करते हैं तो आपको ड्रायर को हमेशा ऊपर की साइड से करना है, कभी भी आपको इधर उधर से ड्रायर को नहीं चलाना है। और फर्स्ट प्रोसेस में आप देख सकते हैं स्मूथनिंग का जो हमारा फर्स्ट क्रीम से एप्लीकेशन भी बहुत
अच्छे से रिजल्ट मिला। और इस तरीके से मशीन को आपको ऑन ऑफ करना है। ऑन ऑफ का इसमें बटन होता है और टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने का भी होता है। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने 210 पर टेम्परेचर को रखा है और यहाँ पर मैं 210 पर ही प्रेसिंग करूँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हेल्प के लिए किसी को ले लेना है और हम थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे, क्योंकि स्मूथनिंग जब हम करते हैं तो 4 से 5 घंटे आराम से निकल जाते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों मशीन का यूज़ करेंगे ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। लेकिन कभी भी आपको गाइस जल्दी के चक्कर में अपने काम को बेकार नहीं करना है। जल्दी अगर आपको है आप जल्दी करें, लेकिन अपने काम को अच्छे से ही करें। और गाइज़ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हम जब कभी हम स्मूथनिंग क्रीम को अप्लाई करके किसी दूसरे काम में लग जाते हैं तो हमारे बालों में कभी कभी क्या होता है, बॉन्ड ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर बॉन्ड ज़्यादा हो गए हैं तो आपको न्यूट्रलाइज़र में हल्का सा हेयर स्पा क्रीम को मिलाएंगे और उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। इससे हमारा हेयर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। और सबसे मेन बात है, आपको हेयर के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना है। अगर आपका प्रोसेस चल रहा है स्मूथनिंग का, रिबॉन्डिंग का, केराटिन का, तो आपको पूरा ध्यान आपको अपने प्रोसेस पर रखना है, अपने काम पर रखना है, क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा फॉल होने लगते हैं अगर आप उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। सो गाइस जैसे कि हम प्रेसिंग करते हैं तो हमने जिस सेक्शन में प्रेसिंग की उस सेक्शन के हम दोनों साइड से हेयर को लेंगे दूसरे सेक्शन में, क्योंकि जब हम मशीन से प्रेसिंग करते हैं तो हमारे जो दूसरी साइड के हेयर होते हैं वो मशीन से बाहर निकल जाते हैं कुछ। तो हमारे इस तरीके से अगर हेयर को लेते हैं तो हमारे पूरे बालों में प्रेसिंग हो जाती है। और गाइज़ यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 से 3 बार प्रेसिंग करेंगे ताकि हमारे एक एक बाल में बहुत अच्छे से प्रेसिंग हो जाए। आयरन को अच्छे से ये करना है आपको, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस डिपेंड करता है, जो हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है वो हमारी प्रेसिंग पर करता है। तो यहाँ पर मैं 3 बार प्रेसिंग करूँगी गाइज़, बहुत अच्छे से करनी है। बहुत पतले पतले सेक्शन आपको लेने हैं, बहुत मोटा सेक्शन आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपको जो बाल को बिल्कुल स्ट्रेट करना है ताकि आपके हर एक हेयर में हीटिंग अच्छे से लगे और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने बालों को स्ट्रेट कर देना है। टेम्परेचर आपको मैंने बता दिया, अगर पतले हेयर हैं तो आप 170 से 190 तक रखेंगे और मोटे हेयर हैं तो आप 210 से 230 तक रख सकते हैं। और यहाँ पर अब आप अप्लाई करेंगे स्वच्छ कॉफ का स्ट्रेट ग्लैड न्यूट्रलाइज़र। तो आपको ले लेना है, प्रोडक्ट को अच्छे से मैश कर लेना है। मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोडक्ट रखे हुए थोड़ा नीचे बैठ जाता है। और अगर आपकी हेल्प के लिए नहीं है तो कोई आपको इस तरह से प्लेन सेक्शन क्लिप लेने हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास हेल्प के लिए है तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। आपको फिर से ग्लव्स वेयर कर लेने हैं और अगर आपके ग्लव्स बड़े हैं तो आप इसमें रबड़ से इसको रोक सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जैसे हम स्मूथनिंग क्रीम में पतले सेक्शन लेते हैं, आप न्यूट्रलाइज़र में थोड़ा मोटा सेक्शन ले सकते हैं। और आपको बार बार कॉम्ब नहीं करना है, आपको एक बार कॉम्ब करेंगे, न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करेंगे और लास्ट में एक बार फिर से कॉम्ब कर देंगे। और न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन जब हम करते हैं उसको भी हमें बहुत जल्दी फास्ट करना है। और इसकी जो एप्लीकेशन हम करते हैं और उसको हमें रखना होता है 25 मिनट तक। और अगर मोटे हेयर हैं तो आप उसमें 35 से 40 मिनट तक रख सकते हैं। और क्लाइंट को आपको बोल देना है बिल्कुल भी हिले डुले ना, आपको बिल्कुल भी सर को नहीं हिलाना है, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में अपने बालों को कर देंगे आपकी बालों की डायरेक्शन सेम वैसे ही हो जाएगी। प्रेसिंग करने का यही तो रीज़न होता है गाइज, हम बालों को जैसे ही स्ट्रेट कर देते हैं तो हमारे बाल वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। अगर आप स्ट्रेट बालों में क्रीम को अप्लाई करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आप न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करने के बाद अपना सर हिलाते हैं तो उसमें जो बालों को शेप मिल जाती है बालों की, वही शेप फाइनल में रह जाती है। तो आपको क्लाइंट को बोलना है कि 25 मिनट तक अपना सिर बिल्कुल भी ना हिलाएं और हमें न्यूट्रलाइज़र भी 1 इंच रूट छोड़कर ही अप्लाई करना है। अदरवाइज़ अगर हेड में लग जाता है तो इससे कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फर्स्ट क्रीम से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम न्यूट्रलाइज़र को इसी तरीके से अप्लाई करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्रीम को अप्लाई किया। और गाइज अगर आपने स्मूथनिंग कभी भी नहीं की है तो आपको क्या करना है, पहले हेयर स्पा करना है क्लाइंट को। हेयर स्पा करके आप प्रैक्टिस को अपनी करेंगे ताकि आपको स्मूथनिंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आपको न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई करते जाना है और साथ में आपको क्लाइंट को बोल देना है कि सर को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। तो हमारे न्यूट्रलाइज़र का काम क्या होता है गाइज़, हमारा न्यूट्रलाइज़र हमारे फाइनल रिज़ल्ट को लॉक करता है। हमारे बालों को जो शेप मिलती है उसको प्रॉपर वैसे ही लॉक कर देता है। जैसे कि हमने प्रेसिंग की और प्रेसिंग करने के बाद हमारे बाल क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। और सीधे हो जाने के बाद जब हम न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करते हैं और हेड वॉश करते हैं तो हमारी शेप वही निकल कर आती है। इसलिए हम क्लाइंट को बोलते हैं कि सर को बिल्कुल भी ना हिलाएं और बार बार आपको कॉम्ब नहीं करना है। फाइनल में आपको क्या करना है,
कटिंग शीट के साथ बालों को अच्छे से चिपका देना है ताकि बाल बिल्कुल भी हिले डुले ना और हमारे बालों को शेप बिल्कुल सीधी मिल जाए। जिस तरीके से फ़ोन पर हम लेमिनेशन कराते हैं और उससे फ़ोन सेफ हो जाता है, वैसे हमारे न्यूट्रलाइज़र से हमारे बाल सेफ हो जाते हैं। और इस तरीके से हमें पूरे बालों में अच्छे से प्रोसेस कर देना है। जो भी हमारे वेवी हेयर है उन पर भी हम बहुत अच्छे से न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई कर देंगे। और न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करने के बाद हम 35 से 40 मिनट बाद हेड वॉश करेंगे बिल्कुल सिंपल पानी से। स्मूथनिंग होने के बाद हमें होम केयर के लिए क्या क्या फॉलो करना होता है। स्मूथनिंग हो जाने के बाद 3 बार हम हेड वॉश करेंगे। आपको क्लाइंट को पार्लर में बुलाना है और हेड वॉश के लिए बोल देना है। और बालों को कानों के पीछे बिल्कुल भी नहीं करना है। पीलो, रबर, क्लेचर ये सब आपको नहीं बालों में लगाना है। एक्टिवा वगैरह आपको नहीं चलानी है। और बालों में आपको बार बार कॉम्ब करना है। बालों में पानी को बिल्कुल भी नहीं लगने देना है। और गाइस जैसे ही आप नहाते हैं तो आपको बहुत लूज़ क्लेचर लगाना है और जल्दी से जल्दी उसको खोलकर कॉम्ब कर लेना है। और महीने में आप एक बार हेयर स्पा करा सकते हैं। ट्रिमिंग आपको कराते रहनी चाहिए। और शैम्पू के लिए आप लॉरियल एक्सटेंशो का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। सीरम, मास्क, आपको ये तीनों चीज़ें यूज़ करनी है जो स्मूथिंग के लिए होते हैं। और 1 महीने तक आपको बालों में बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करनी है। 2 महीने तक आपको हीट का कोई भी काम नहीं कराना है। और आप बहुत अच्छे से आपको अपने बालों की केयर करनी है। और 3 दिन बाद ही आपको हेयर वॉश के लिए पार्लर में आना होता है। सो गाइज यहाँ पर हमारा फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। हमने बिल्कुल प्रॉपर एकदम स्ट्रेट रोक दिया है। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे से बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रोक दिया था। और 35 से 40 मिनट के बाद यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हेड वॉश कर देना है सिंपल पानी से। और सिंपल पानी से वॉश करने के बाद यहाँ पर हमें फिर से वापस हेयर स्पा क्रीम और सीरम की अच्छे से लेंथ में मसाज करनी है। इससे हमारा हेयर जो होता है बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर भी हमें फिर से बालों को ड्राई करने के बाद सीरम लगा देना है। और यहाँ पर हम फिर से बालों को कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद हमें क्या करना है, स्ट्रेट ड्रायर करना है। और गाइज़ यहाँ पर लाइट चली गई थी तो यहाँ पर अंधेरे में बहुत हमने कूल ड्रायर यहाँ पर किया। सो गाइज़ ड्रायर करने के बाद ही हमारा स्मूथनिंग का फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है। और आप देख सकते हैं ड्रायर से हमारे बाल प्रॉपर स्ट्रेट हो चुके हैं। लेकिन स्मूथनिंग को थोड़ा और अच्छा करने के लिए हम फाइनल में एक बार और प्रेसिंग कर देंगे और आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। सो गाइज़ फाइनल रिजल्ट आपके सामने है और आपने फाइनल रिजल्ट देख भी लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।